हमारे यहाँ जो भागीरथी एक्सप्रेस था उसको भी जला दिया। बहुत से हिंदू गांव को लूट लिया। मुसलमान का एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंदू करना चाहता है, पूरा इंडिया को मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता है, इसीलिए वो लोग आता है। 25% हिंदू है, उसमें जो आदिवासी है उसको भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। That is just to facilitate their missionary network. अभी तो नहीं किया, अभी तो सीए चालू किया। और फिर से इस्लामिक कंट्री बनाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। और बीच में यहाँ पर किसी एमएलए ने ये भी बोला था कि वो यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा। चड़क पूजा बंद हो गया, सरस्वती पूजा बंद हो गया। मुर्शिदाबाद में वैसे भी हमने सुना है कि 70% प्लस मुसलमान आबादी है और वहाँ पे लैंड जिहाद चल रहा है, घुसपैठिया चल रहा है। गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इट, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, चाहे जो मर्जी खरीदे। इसको सेफ रहना है तो बंगाल को सेफ रहना पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों बांग्लादेशी हिंदुओं को अगर सिक्योर करना हो तो दोस्तों बंगाली यूथ्स को सामने आने की ज़रूरत है। और दोस्तों बंगाल एक स्टेट है या बंगाल एक ऐसा रीजन है दोस्तों जिसने बहुत शूरवीर पैदा करे हैं। देश में आज़ादी की क्रांति से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर हो, या अगर दोस्तों आर्ट एंड म्यूज़िक में देखा जाए तो बंगाली हिंदुओं की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और साथ ही दोस्तों अगर रिलीजियस हिसाब से देखा जाए तो जो स्वामी प्रभुपाद है, इस्कॉन के जो संस्थापक है, वो भी दोस्तों बंगाल से ही निकले हैं। आज हमारे साथ कुछ बंगाली यूथ है, इनसे बात करेंगे। हम खुद दोस्तों नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सिक्योर किया जाए, लेकिन हमारा मानना ये भी है जब तक बंगाल का यूथ खड़ा नहीं होएगा तब तक बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक मजबूत लोगों के साथ आज की वीडियो करते हैं। हम कहाँ पर हैं? वी आर इन मुर्शिदाबाद राइट नाउ। यहाँ की समस्याओं के बारे में भी दोस्तों इनसे पूछेंगे। आप और हम मिलकर इनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले सर के नाम जान लेते हैं। भाई आपका क्या नाम? सौमेन मंडल। आपका? आशीष सरकार, विभास विश्वास, कौशिक मंडल, तापस दास, राजेश दास, रंजित दे, लिपन कर्मकर, प्रदीप शाह। आप सबको हिंदी आती है? थोड़ा सा आता है। थोड़ा सा आता है। क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, बंगाली यूथ क्या कर रहा है? देखिए, बांग्लादेश में तो लास्ट 1 साल से बहुत अत्याचार हो रहा जी। है बांग्लादेशी हिंदुओं के। जी। हम देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो अलग देश है, उसका अलग रूल्स है। जी लेकिन हम चाहते हैं उसके पास में खड़ा रहने का। जी बंगाल में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जी वो हमारे पास नहीं है। वो बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी है, जी जो बांग्लादेश में घुसपैठिया है, बांग्लादेश से आते हैं, जी वो एक अलग सी उद्देश्य लेकर आते हैं, जी। जिसका उद्देश्य है इंडिया को भी मुस्लिम कंट्री बनाना है। आप ये मानते हैं जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आते हैं? हाँ हाँ, हम मानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे किस लिए आएंगे? जी। वो तो हमारा देश को खंडित करके ले गया, ठीक है। तो उसके लिए अलग देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। जी। वो हमारा अखंड भारत को तोड़कर लेकर गए पहले। तो उसके बाद वो फिर से आ रहे हैं अब इंडिया में। उसका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, भारत को फिर से तोड़ना और फिर से इस्लामिक कंट्री बनाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। जो बांग्लादेशी हिंदू भारत आते हैं, यहाँ जो वेस्ट बंगाल आते हैं, कितना परसेंटेज हिंदू आता है, कितना परसेंटेज मुस्लिम आता है? हिंदू आता है लेकिन कम आता है, जी। मुस्लिम ज्यादातर आता है। हमने हिंदूज की वीडियोस करी हैं, सब कहते हैं कि धर्म के प्रताड़ना के कारण वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए भारत आते हैं। मुसलमान बांग्लादेश का क्यों भारत आता है? मुसलमान का एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंदू करना चाहता है, पूरा इंडिया को मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता है, इसीलिए वो लोग आता है। आप जो लोग बंगाल के लोग हो, मुर्शिदाबाद में वैसे भी हमने सुना है कि 70% प्लस मुसलमान आबादी है। क्या इसका कितना परसेंटेज बांग्लादेशी मुस्लिमों का है? मुर्शिदाबाद में 75% अभी मुस्लिम है। जी हम अगर देखें इंडिपेंडेंस के बाद, जी जब ये मुर्शिदाबाद में 50-50 था हिंदू मुस्लिम, जी। तो अभी ये 70 सालों में और ज़्यादा हो गया। वो जो बांग्लादेश के मुस्लिम हैं उनका कितना कंसंट्रेशन है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में उनका जो 70% में से 20 से 30% तो उनका ही होगा। उनका होगा। जी हाँ, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से हिंदू परिवार आते हैं, हाँ, हिंदू भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा मुस्लिम आते हैं। ज़्यादा मुस्लिम आया है, हिंदू भी बहुत आया है। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे हिंदू परिवार आते हैं उनकी कोई मदद होती है या वर्सेस जो मुसलमान लोग आते हैं उनकी कितनी मदद होती है? मुसलमान की ज्यादा मदद होती है, हिंदू की कम मदद। ठीक है। इसमें सरकारी परसेंटेज कितना है? सरकार कितना यहाँ की उनकी मदद ज़्यादा करती है या हिंदुओं की कितनी करती है? अभी तो नहीं किया, अभी तो सीए चालू किया। इसी तरह से हिंदू को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हिंदू का ऊपर सीए चालू कर दिया। जो सीए का हमने सुना है कि यहाँ पर सीए चल रहा है, बहुत बार पहले ये भी सुनते थे कि एनआरसी चल रहा है, यहाँ के लोगों ने भी उसका विरोध करा या सपोर्ट करा।
क्या सिनेरियो, अच्छे से समझाओ हमें। यहाँ पर जो बंगाली जो हिंदू है तो सीए के समर्थन में आए हैं, हाँ और जो घुसपैठिया है हाँ तो ज्यादातर विरोध करेगा। है। इसीलिए यहाँ पर रेल लाइन को जला दिया गया, फूक दिया गया, स्टेशन को फूक दिया, ट्रेन फूक दिया गया। ठीक है। जो बांग्लादेशी जो अनुप्रवेशकारी जो घुसपैठिया है, मुस्लिम घुसपैठिया है, उन लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किया। बहुत से मंदिर तोड़ दिए सीए के कारण, बहुत से स्टेशन को जला दिया। हमारे यहाँ जो भागीरथी एक्सप्रेस था उसको भी जला दिया। बहुत से हिंदू गांव को लूट लिया। वो उस टाइम 2000 जब सीए पास हुआ था बिल, तब हुआ था। और ये कुछ दिन पहले वक़्फ़ कानून जब पास हुआ था जी। तो जो घुसपैठिया है उन लोगों को, हमारी जो लोकल सर गवर्नमेंट है स्टेट में, उनको मदद से घुसपैठियों ने यहाँ पर जो धुलियान है हमारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर दंगा मचाया 2-3 दिन से। वहाँ पर पुलिस खड़ी के खड़ी रह गई, हिंदुओं का घर लूटा। 2 हिंदू जैसे आप देख रहे हैं दीपू दास, अब बांग्लादेश में मारे कुछ दिन पहले हमने वो देखा, जी। वैसे ही चंदन दास, हरगोविंद दास को माने उन लोगों ने घर में जो मूर्ति होते हैं ना, मूर्ति बनाने का काम करते थे, ठाकुर का मूर्ति बनाने का काम करते हैं। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुस्लिम लोगों ने उन लोगों को काट के मार दिया, भारत में एवं मुर्शिदाबाद में, धुलियान में। आप मेरे को ये बताओ, जैसे जो मुर्शिदाबाद में जो ये कांड हुए थे और बीच में यहाँ पर किसी एमएलए ने ये भी बोला था कि वो यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा, जो उपद्रवी हैं वो आपके हिसाब से वो ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो इलीगल आए हुए हैं? जरूर, ये इसका मदद तो और उसका नहीं भी ये दे रहा है पीछे से। जी। वो सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। जो भारत में रहने वाला है, भारत को, भारत माता को वो माता मानते हैं, नेशनलिस्ट मुस्लिम इसमें नहीं रहते। जी। लेकिन ज्यादातर घुसपैठिया यहाँ के कुछ लोगों को भड़का के ये काम करवाता है। और सीए के लेकर 2-3 साल पहले भी यहाँ पे 2 टीन जला दिया था। यहाँ पे बेलडंगा में कार्तिक पूजा वहाँ पर भी दंगा हुआ था। और हमारा मुर्शिदाबाद में बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे काली पूजा बंद हो गया, चड़क पूजा बंद हो गया, सरस्वती पूजा बंद हो गया मुर्शिदाबाद में। और लास्ट साल हमारा एमएलए यहाँ का विधायक वो नेशनल फ्लैग होस्टिंग भी नहीं करने दिया, वॉकअप के प्रॉपर्टी बोलकर। यहाँ पे उस तरह का भी जमीन भी है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में ही है वो जाएगा। जैसे मेरे को आप एक चीज़ बताओ दोस्तों, मैं पहले थोड़ा सा एडअप कर देता हूँ सीए को लेकर, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश से भारत आती हैं उनके लिए है। तो इस वजह से यहाँ के जो बांग्लादेशी हिंदू वो तो उसका अपोज नहीं कर रहे, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम जो घुसपैठी हैं, इलीगली आए हुए हैं, दे आर अपोजिंग इट। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हम ये सुनते हैं दिल्ली में बैठकर जो वेस्ट बंगाल है वो कश्मीर बनता जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। आप जाइए बॉर्डर इलाका में जाइए, मुर्शिदाबाद का हो, दिनाजपुर का हो, मालदा का हो, नदिया का हो, जो बॉर्डर इलाका है बांग्लादेश का, वहाँ पे जो हिंदू गांव था 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो गांव हिंदू सुन्ना हो गया, हिंदू खाली हो गया पूरा। अब वहाँ पे लैंड जिहाद चल रहा है, घुसपैठिया चल रहा है, और वहाँ पे इतना अत्याचार हुआ है हिंदुओं के ऊपर, तो वो भागकर वो ऊपर चला आ रहा है, मतलब हिंदू मेजोरिटी एरिया में, शहर में आ रहा है। और बॉर्डर पूरा मुस्लिमों के दखल में चला गया अभी 20 साल में, लास्ट 20 साल में। जम्मू में भी ये चीज़ चल रही है, जो बॉर्डर एरिया से हिंदुओं को पुश करने की बात हो रही है। जैसे ये लैंड जो समझा रहे थे, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर जैसे ये पर्सन, क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर ये पर्सन समझ लीजिए इनको मजबूरी आ गई ज़मीन बेचने की, एंड ये ही स्टेज इन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो अगर इनकी ज़मीन की कीमत समझ लीजिए 5 लाख है, तो अगर ये बेचने की कोशिश करेंगे तो ही विल बी ऑफर्ड लाइक 7 लाख 10 लाख मोर देन द वैल्यू ऑफ द लैंड। तो डेफिनेटली सी बात है, he is going to sell that land to that Muslim person. This is what the land jihad actually is on the ground. Land jihad cannot be stopped by the government. Government cannot stop it, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, चाहे जो मर्जी खरीदे। And government cannot discriminate it कि नहीं आप इसको मत बेचो, इसको बेचो। This has to be regulated from the society. Why we keep asking कि सोसाइटी को इकट्ठे आने की ज़रूरत है, because these are elements which only society can control. सोसाइटी चाहेंगी तो चलो ठीक है भाई, आपको कितनी कीमत चाहिए, 5 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, ओके ठीक है 7 लाख हम दे देते हैं आपको, आप जाकर इसको बेच दीजिए। द बॉर्डर एरियाज नीड्स टू बी रेगुलेटेड दिस पे। एक और सवाल पूछते हैं, अब मेरे को ये बताओ, जैसे बांग्लादेशी हिंदू हमारे जा रहे हैं और बांग्लादेशी हिंदू जो आना चाहते हैं, अभी बॉर्डर बंद है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए बॉर्डर खोलना चाहिए कि बंद ही रहना चाहिए? इसके लिए बॉर्डर खोलना चाहिए, खोलना चाहिए हिंदू के लिए। जो बांग्लादेशी हिंदू भारत आना चाहते हैं उनके लिए बॉर्डर खोलना चाहिए। हाँ, हिंदू के लिए खोलना चाहिए। सब इस चीज को मानते हैं।
बीच में हमने वीडियोस देखी थी कि बहुत सारे लोग बॉर्डर पर इकट्ठा होकर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, वो लोग कौन थे? देखिए देखिए, जो घुसपैठिया आए थे, जी। 10-20 साल से यहाँ पर रह रहे थे, जी, उसको अगर ये अभी एसआईआर चल रहा है, ठीक है। उसका एसआईआर का एक आतंक आ गया कि एसआईआर समझाओ हमें। एसआईआर का मतलब ये लास्ट 2002 में हुआ था। जी तो उसके बाद से 20-22 साल हो गया, जी, एसआईआर नहीं हुआ। है। एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट का रिफ्रेश करना, पिछली लिस्ट से मैच करके देखना। मैच करके देखना, ठीक है। पिछले एसआईआर से मैच करके देखना। ठीक है, पिछले एसआईआर से। ओके। SIR से। तो वो हो रहा है। उसमें क्या होता है, बहुत डेट हो गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, जी, वो शादी होकर दूसरी जगह चला गया लेकिन दोनों जगह नाम रहेगा, है। डुप्लीकेट वोटर रहता है। ठीक है। और बहुत बांग्लादेशी वोटर यहाँ पे डुप्लीकेट करके गवर्नमेंट का सहायता लेके यहाँ पे डुप्लीकेट आधार कार्ड, वोटर कार्ड कर लेता है। ठीक है। तो वो भी एसआईआर से बाद हो जाएगा उसका नाम। ठीक तो इस आतंक से कुछ घुसपैठिया जो वोटर कार्ड में नाम कर लिया था, जी। जिसका एक वोटर कार्ड बांग्लादेश में भी है, ठीक। दूसरे वोटर कार्ड इंडिया में भी है, ठीक है, वो आतंक से वो भाग रहा है, डर की वजह डर से। के वजह से। दोस्तों, ये जो बात अभी तक रही, दिस इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये दीज आर एक्टिविस्ट पीपल विच आर फाइटिंग अगेंस्ट इट। नाउ अगेन लेट्स गो बैक टू द हाउ टू सिक्योर बांग्लादेशी हिंदूज। मेरे को ये चीज़ समझाएं आप। जैसे हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाया जाए। अब हम जैसे आपसे बात करके ये तो समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के हिंदू खुद ही परेशान है, यहाँ खुद ही इतनी समस्याएं आ गई हैं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी तरफ से कोई सजेशन है, सुझाव है? देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, उसमें ठीक एक है। गवर्नमेंट ऐसा चाहिए बांग्लादेश में, शेख हसीना जैसा गवर्नमेंट चाहिए, जी, जो हिंदुओं के लिए सेफ रहेगा, ओके, थोड़ा सा सेफ रहेगा। ठीक है। आप कहते हैं इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए। इंडिया के इन्वॉल्व होना चाहिए, और हिंदुओं के लिए पूरा वर्ल्ड में जहाँ पे हिंदू रहते हैं, जी, सभी जगह में हिंदुओं के ऊपर अगर कोई ऐसा मुसीबत है, ठीक तो है। उस समय इंडिया का हिंदू एक साथ रहे, इंडिया का गवर्नमेंट भी उसके साथ रहे। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ इसमें कुछ एड अप करना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, सारे हिंदू को एक होना चाहिए, तभी एक हो तो सेफ है। दुनिया का सारे हिंदू एक साथ मिलके सब हमारे साथ एक साथ रहना चाहिए। ठीक। फाइनेंशियली भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। जहाँ कमजोर हिंदू है उसको फाइनेंशियली तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। हम जो अमीर हिंदू है ठीक है, उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करके बराबर लाने का काम करना है, और एक दुनिया भर के हिंदुओं का एक संगठन बहुत मजबूत करना चाहिए। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। दोस्तों, नाउ लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। हमारे पास यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे को ये समझाओ। जैसे सामाजिक लेवल पे कितने हिंदू संगठन, नॉन पॉलिटिकल संगठन एक्टिव हुए यहाँ पर, जो मजबूत है, जिसको पता है कि आप कभी फंसे तो आपने फोन कर दिया, आपकी मदद होगी? देखिए, बंगाल में अगर कोई हिंदू संगठन आना चाहते हैं सामने, जी, तो उसके यहाँ का जो टीएमसी का गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बहुत हिंदू विरोधी है, ओके, वो हिंदू संगठन को खड़ा नहीं होने देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मदरसा चलता है, मुस्लिमों का जलसा चलता है, ठीक है, बाबरी मस्जिद होता है, ठीक है, उसका टीएमसी का जो एमएलए विधायक जो हुमायूं कबीर था, ठीक उस समय बोल रहा था कि मुर्शिदाबाद का 70% मुस्लिम है, 30% हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी के जल में काट के फंसा ये देंगे। हमने सुनी थी न्यूज। ये बोला है, वो ठीक है। ऑन रिकॉर्ड बोला है, ठीक वो है। हर नेशनल मीडिया में ये बाइट चला रहा था। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर हिंदू संगठन नहीं, होम ग्राउंड कोई संगठन नहीं है। हिंदू संगठन है, जी, लेकिन वो हिंदू संगठन का जो एक्टिविटी वो आने नहीं देते ये टीएमसी वालों ने। लेकिन हिंदू संगठन अभी पहले से बहुत अच्छा है, बहुत हिंदू संगठन काम कर रहा है, बहुत सारे ठीक है, जो आरएसएस का हिंदू बहुत सारे संगठन है, वो भी काम कर रहा है ग्राउंड में। ठीक है, और आरएसएस छोड़कर दूसरे भी लोकली जो हिंदू संगठन है, दूसरे वाला जैसे एनजीओ टाइप ठीक है, हिंदुओं का, वो भी काम कर रहा काम है। कर रहे हैं। यहाँ सामाजिक लेवल पे कितना मजबूत है हिंदू? तो जाति में जो बटा हुआ था, हाँ। सब हिंदू इकट्ठे आ रहे हैं। ये अच्छी बात पूछी आपने। मेरे को ये बताओ, जाति वाला सिस्टम क्या है? हिंदू वहां पर जातियों में तो नहीं बटा, यहाँ पर क्या सिस्टम है? बंगाली में जाति में दूसरे भारत के दूसरे राज्यों से थोड़ा कम ही है। यहाँ जाति में नहीं बढ़ते हैं बंगाली हिंदू, ठीक है, कम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तकलीफ है, जो एसटी कम्युनिटी है, हमारा आदिवासी कम्युनिटी है, वहाँ पर जो विदेश से जो मिशनरी आते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को बरकरार कर वहाँ से क्रिस्चियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम सब हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जहाँ आदिवासी एरिया है, मुर्शिदाबाद में तो हिंदू हम है ही कितने, जी। 25% हिंदू है, उसमें जो आदिवासी है उसको भी क्रिस्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको भी
काम करना चाहिए हम लोगों को सबको। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा मेरे को ये बताओ दोस्तों, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉइंट रेज करा। क्रिश्चियन मिशनरीज कैसे काम करती हैं? दे बिलीव इन इंस्टीट्यूशनल पावर। वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करते हैं, देन दे डू चैरिटी थ्रू दो इंस्टीट्यूशंस, एंड वो इंस्टीट्यूशंस उनको ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आती हैं जैसे लाइक जोशुआ प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे वेबसाइट खोलकर तो वो आपको हर इंडिया का हर गाँव का, उस गाँव में कितने लोग रहते हैं, वो क्या भाषाएं बोलते हैं, किस कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से, वो इतना इट्स लाइक ए एनसाइक्लोपीडिया। और मुझे लगता है कि आप और हमारे जैसे हिंदुओं को भी, इनको भी नहीं पता होगा कि हमारे देश में कितनी अलग अलग जातियाँ और कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। वैसा वहाँ पर हिंदुओं की प्रोफाइलिंग की हुई है, दैट इज़ जस्ट टू फैसिलिटेट देयर मिशनरी नेटवर्क। और मिशनरी नेटवर्क कैसे काम करता है दोस्तों? बड़े बड़े लोग या आम क्रिश्चियंस उनको डोनेट करते हैं, एंड देन दे डू द कन्वर्जन, एंड कन्वर्जन बिजनेस इज़ वेरी बिग, क्योंकि वो हर किसी का मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं। इवन कि जो पंजाब में जैसे आजकल आपने वीडियोस देखी है, उनको PR देते हैं, कनाडा का या यूरोप का PR ऑफर करते हैं। इट इज़ सो बिग। मुझे नहीं लगता कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनको काउंटर कर सकती है। होल 120 करोड़ हिंदूज नीड टू यूनाइट टू सिक्योर द हिंदूज जो भारत में है, और जो एक्टिविटीज सो एज कि वुड बी एबल टू सिक्योर हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। एक और सवाल आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा, आप जो लोग यहाँ काम करते हो, आपको सपोर्ट मिलती है गैर सरकारी तरफ से? सरकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको सपोर्ट मिलती है? कहीं आप फंसे तो किसको फ़ोन करते हो? देखिए अभी हिंदू बंगाल में बहुत जग गया। ठीक है, वो अगला इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, उस समय तो देश बंगाल की तरफ ही ठीक है, देख रहा है। तो आपको उम्मीद लग रही है? बंगाल का हिंदू अभी एकजुट हो गया है। ठीक है, बंगाल का हिंदू खुद प्रोटेक्शन दे रहा है हिंदुओं को, बहुत अच्छी बात है। ये यूनाइटेड हो गया है अभी। आपको लगता है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे बचाने की बात होएगी? प्लीज देखिए- समझाओ। देखिए बंगाल में अगर गवर्नमेंट भाजपा का हो गया ठीक है, तो ये आम जनता के लिए, आम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होगा, और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जो हर पूरा इंडिया में जो इनलीगल एक्टिविटी हो रहा है, जंगी कार्यकलाप हो रहा है, जो जिहादी कार्यकलाप हो रहा है, ठीक है, वो सभी के लिए जो लैंड यूज किया जाता है वो बंगाल का लैंड है, बंगाल का बॉर्डर है। बिल्कुल, बंगाल का बॉर्डर में ही जो जंगी घुसपैठिया आते हैं, ठीक और है, पूरा देश में वो सप्लाई देता है बंगाल के भूमि से। ठीक है, तो इसलिए बंगाल में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आना चाहिए, ठीक है। जो पूरा देश को प्रोटेक्ट करेगा। आप सारे लोग यही मानते हो कि भाजपा सरकार आएगी, मजबूती आएगी? देश को सेफ रहना है तो बंगाल को सेफ रहना पड़ेगा। क्या बात है दोस्तों, बंगाली यूथ है ये, और इनको देखकर हमें बहुत प्राउड फील हुआ। ऑल्दो वी आर अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ बंगाल में सीन ये है, मुझे लगता है हर पर्सन यहाँ पॉलिटिकल है, एक दड़े की तरफ है, एक दड़े की तरफ है। ये वजह भी है दोस्तों इसको समझने की, ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, और जो दिल्ली में दोस्तों जो गवर्नमेंट्स चलती हैं, खासतौर से हम नॉर्थ इंडियंस इसके लिए हम जिम्मेदार है दोस्तों। हम नहीं जानते कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, और यहीं से ही नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है। हम नहीं जानते साउथ में क्या चल रहा है। मुझे लगता है ये दो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हम नॉर्थ इंडियनों को, खासतौर से हिंदी भाषी लोगों को, इनको बैक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें दोस्तों ये नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसे एरिया में ऐसे हिंदू एक्टिविस्ट होना भी एक, मुझे लगता है एक बहादुरी की बात है, और इनको बैक करना ज़रूरी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश की, उनको भी यहाँ जो बड़े संगठन हैं, इनको यहाँ पर फाइनेंशियली भी बैक करना चाहिए। इनको दोस्तों हर तरीके की प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी वांट हिंदूज टू फ्लोरिश। हम चाहते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करा जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करना ज़रूरी है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बंगाल का जो भारत का यूथ है वो निभाएगा। तो इस यूथ को एम्पावर करेंगे, इट इज़ समवेयर इनडायरेक्टली गोइंग टू हेल्प बांग्लादेशी हिंदूज। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस, इनके लिए कोई सजेशंस, कुछ मैसेज, प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। वी आर इन मुर्शिदाबाद इज़ नेक्स्ट कश्मीर एज़ पर देम, और उसको रोकने के लिए ज़रूरी है पूरा देश विदेश का हिंदू समाज दोस्तों ऐसे लोगों को बैक करे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।